वॉरियर्स के मालिक उनकी तरफ से यहाँ पे उपलब्ध करवाए गए हैं। तो चलिए टाइम पास मत कीजिए। फर्स्ट सेमीफाइनल खेरने टाइटंस अगेन द खेरने चैलेंजर्स। टॉस जीता चैलेंजर्स ने और पहली बार लिया है निर्णय, गेंदबाजी करवाने का निमंत्रण दिया है। शाहिद करके आपको एक वार्निंग दी जा रही है। पहले तो आप वहां के दर्शकों को बोलिए कि आप सीमा रेखा के बाहर रहिए, बाउंड्री लाइन पर मत रहिए, बाहर रहिए। आप मैनेजमेंट के आदमी हो, आप मैनेजमेंट के आदमी हो, आप ये मत भूलिए। भले आपकी टीम खेल रही है, सेमीफाइनल में पहुंची है, इस बात को आप मानते भी है, लेकिन आप बतौर खिलाड़ी के साथ साथ मैनेजमेंट के आदमी भी हो, तो संयम के साथ चलिए। ये जो प्रतियोगिता है आस्ते पक्की, आपके खिलाड़ी भी जो बाहर बैठे उनको अंदर बैठा दीजिए प्लीज। ऑफ साइड में पॉइंट के पीछे जो समर्थक बैठे आपके, उनको कहिए बाहर बैठिए प्लीज। सेमीफाइनल का मुकाबला भाई, ये मुकाबला आजाद खेलने के मैदान पर सीमित नहीं है, 154 देशों में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। तो चलिए स्टैंडिंग एम्पायर है मिस्टर राजाध्यक्ष, उनके साथ स्क्वायर लेग एम्पायर सावंत सर। 3 ओवर के बाद ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान पे जाएगी। 5 ओवर का मुकाबला, 2 ओवर का पावर प्ले। तो चैलेंजर की तरफ से नए गेंद से गेंदबाजी की कमान संभाली है कामरान पटेल। कामरान पटेल, अगर इस खिलाड़ी की बात करें, अब तक इस खिलाड़ी ने पूरी तरह से अपने आप को ढाल दिया है, चाहे वो बल्लेबाजी हो, विकेट कीपिंग हो या फिर गेंदबाजी हो, तीनों क्षेत्र में एक ऑलराउंडर खेल का नजरा पेश किया। पहली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद थी, डीप मिड ऑन के क्षेत्र में मारने का प्रयास हल्के से मिसफील हो चुकी, उसका एक ही रन मिलेगा, फायदा उठाने का प्रयास नहीं किया। अब दोनों बल्लेबाजों ने एक रन चुरा लिया है, अब दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना छोर बदला है। खेरने टाइटंस आसिफ फक्की सर, आपका एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहाँ पे आया नहीं है, तो चैलेंजर्स का एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहाँ पे आया, क्या पेनल्टी दी जाएगी? क्या आयोजकों को पूछना पड़ेगा भाई, एक्स्ट्रा प्लेयर भेज दीजिए प्लीज। खिलाड़ियों का नाम पता होने के लिए हमारे जो डिजिटल स्कोरर है रौनक तांडेल, उनको दिक्कतें हो रही है। आपके बैट्समैन आ चुके हैं, एक गेंद भी डिलीवर हो चुका है, एक रन भी बन चुका है, लेकिन आपका 12वां खिलाड़ी पहुंचा नहीं है। ये सोचने वाली बात होती है। सेमीफाइनल सचिन खेला जा रहा है, सेमीफाइनल में आपका 12th मैन पहुंचा नहीं है। हम बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब खिलाड़ी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस करवाता है तो उसका नाम पता होना बहुत ज़रूरी है। ये सोचने वाली बात होती है। चलिए आखिरकार 12th मैन आ चुका है टाइटंस का। इस ओवर की अगली गेंद इस बार ढीले हाथों से मारने का प्रयास है मिड ऑन के क्षेत्र में। बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी। पावर प्ले में आपको जितना ज्यादा रन चुराने का प्रयास करे उतना करना होगा। इस बार 2 गेंदें निकल चुकी है, केवल आ चुका है 1 रन। जैसे ही गेंद डॉट निकली, स्ट्राइक बल्लेबाज के सामने नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज गए हैं। नॉन स्ट्राइक पर कप्तान अहमद पारी की शुरुआत करवाने गए। बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी खिलाड़ी को आप बतौर कप्तान और पारी की शुरुआत करवाना। पुल करने का प्रयास किया जा रहा है, हल्की सी अपील, लेकिन इसका कोई असर नहीं है। अब डॉट बॉल का इशारा। 3 गेंदों में केवल 1 रन आ चुका है। इस समय स्ट्राइक पर है सलमान। सलमान अब तक 2 गेंदें खेल चुकी है, लेकिन एक भी रन अब तक आया नहीं है। 3 गेंदों की समाप्ति के बाद केवल 1 रन आया है, वो भी अहमद के बल्ले से। इस बार ओवर पिच गेंद थी, गेंद को मिड ऑन के क्षेत्र में देखिए 3 गेंदें डॉट, लेकिन यहाँ पर हल्की से मिसफील, बिल्कुल पैरों के बीचों से निकलती हुई गेंद, इस बीच 1 रन पूरा कर दिया। इस 1 रन के साथ टाइटन का स्कोर पहुंचता हुआ पहला सेमीफाइनल में पहली बार बल्लेबाजी करवाते हुए टॉस हारने के बाद 2 रन बगैर किसी नुकसान के। 4 गेंदों में केवल 2 रन आ चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त और नपी तुली गेंदबाजी करवाते हुए कामरान, मुझे लग रहा है कामरान को विकेट से खासी मदद मिल रही है और ये सोचने वाली बात होगी। बढ़िया गेंद, लेकिन गेंद को डिस्क्वालिफाई के क्षेत्र में गैप कैसे मिल जा रहा है। अच्छी फील्डिंग, लेकिन शायद नहीं रोक पाएंगे। मिलेंगे यहाँ पे 4 रन। एक तरफ डीजे का जबरदस्त सुमधुर संगीत, तो ऑफ साइड में बैंड बाजे की आतिशबाजी। कमाल का कॉन्टेस्ट है। इसे 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 6 रन बगैर किसी नुकसान के।
उम्दा शॉट, लाजवाब शॉट, पैडल स्विप। अब देखिए घुटने में मोड़ पैदा कर दिया, कहा कि घुटना देख और तमाशा देख, 6 रन मिलेंगे। अरुण सोनी, शहीद जैद है, जैद को बुलाया गया है। ऐसा लग रहा था कि अरुण सोनी आएंगे, लेकिन कप्तान सजब पटेल ने इस बार रणनीति में थोड़ा सा बदलाव किया है। जहद को नंबर 2 पर गेंदबाजी के लिए बुलाया है। पावर प्ले की अभी भी पाबंदियां लागू है। सलमान स्ट्राइक पर, दाहिने से और 2 विकेट। बड़ा शॉट मारने का प्रयास, एलिमिनेशन ज्यादा मिला है इस शॉट में, उसके पर खिलाड़ी मौजूद है। विकेट का पतन, यस डीजे। धन्यवाद डीजे। तो नए बल्लेबाज रमजान जैद ने आते ही सलमान का विकेट ले लिया। इस बार बड़ा शॉट, लाजवाब टाइमिंग, 2 रन यहां से मिलेंगे आते ही। हनीफ भाई आप आ जाइए प्लीज। हनीफ भाई आप आ जाइए प्लीज, आपको यहाँ पे निमंत्रण किया जा रहा है। तो इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 14 रन, एक मात्र विकेट के नुकसान पर। ऑप्शन से बहुत ज्यादा बाहर, अंपायर सावंत ने अपनी बाहें फैलाकर वाइड करार दे दिया। अतिरिक्त रन टीम के खाते में जाता हुआ स्कोर पहुंचा है 15 रन, एक मात्र विकेट के नुकसान पर। इस बार गति में बदलाव, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, थोड़ा सा टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ रही थी और बल्लेबाज पूरी तरह से चकमा खा बैठे। लेकिन जब तक अहमद रहेंगे तब तक मुझे लग रहा है कि टाइटंस की उम्मीदें होगी बड़े स्कोर को हासिल करें। इस बार लो फुल टॉस गेंद थी, फिर से लॉन्ग ऑफ की दिशा में ढकेला है गेंद को 2 रनों के लिए। इसे 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टाइटंस का 17 रन, एक मात्र विकेट के नुकसान पर। इस बीच हमारे पुलिस कर्मी जी आ चुके हैं। इनका नाम तो हमें पता नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया योगदान रहा है उनका यहाँ पे आगमन हो चुका है। खेलने प्रीमियर लीग के माध्यम से उनका हार्दिक स्वागत। बड़ा शॉट, लाजवाब शॉट, फिर से लॉन्ग ऑफ की दिशा में 2 की दरकार होगी, केवल 2 रन मिलेंगे। तो इस बीच हमारे इस खेलने प्रीमियर लीग के माध्यम से एपीएमसी पुलिस स्टेशन की तरफ से क्राइम पीआई पुलिस मांडवे सर, इनका आगमन हो चुका है। इस केपीएल के माध्यम से उनका तहे दिल से स्वागत। सबसे पहले मैं इस केपीएल के हमारे खास सपोर्टर हनी पटेल सर से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे सम्मानीय मांडवे सर इनका यहाँ पे शॉल से सम्मानित करें।
एपीएमसी पुलिस स्टेशन क्राइम पीआई पुलिस मांडवे सर, एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है। इन्हीं की बदौलत हमारी जनता चैन की नींद सोती है। दिन रात पहरा करवाना, उसके बाद अपने आप को फिट रख पाना इतना आसान तो रहता नहीं है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद नवी मुंबई के गोल्डन मैन नीलेश जी चंदू पाटिल, इनका भी आगमन हुआ है, इनका भी यहाँ पे सम्मान किया जा रहा है। तो इनका भी यहाँ पे सम्मान किया जा रहा है, खास तौर पे कि एपीएल की इस मैच की रौनक बढ़ाने के लिए उन्होंने यहाँ पे उपस्थिति जताई है, एक बड़ा योगदान। उन्हीं के साथ उनके परम मित्र नवनाथ पाटिल ये भी आ चुके, इनका भी यहाँ पे सम्मान किया जा रहा है। और नीलेश चंदू पाटिल जी की उनके भाऊजी है, उनका भी सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने भी यहाँ पे अपना समय निकाल कर यहाँ पर आने का कष्ट किया। चलिए मैच पर नजर डालते हैं। अब गेंदबाजी में बदलाव किया जाएगा। अरुण सोनी नंबर 3 पर, शॉट ऑफ लेग गेंद, उम्दा शॉट, लाजवाब टाइमिंग, खड़े खड़े शॉट को फेंक दिया डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो से 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 27। इस बार ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, ये निशान गेंदबाजी। ठीक है, जैसे ही छक्का पड़ा अरुण सोनी को, उसके बाद ऑफ स्टंप को थोड़ी सी मिस करती हुई गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन टीम के खाते में जाता हुआ 28। अब मुझे लग रहा है सजब पटेल थोड़े से चिंतित हो गए। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी लेने का फैसला थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ। अब तक 3 गेंदबाजों को उन्होंने आजमाया है, लेकिन अब तक जिस अंदाज में गेंदबाजी होनी चाहिए थी उस अंदाज में गेंदबाजी नहीं हो पा रही है। टीम का स्कोर हुआ 28, लॉस्ट टू 1 विकेट। फिर से पैडलशिप मारने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन पूरी तरह से चूके सीधे विकेट कीपर कामरान के हाथों में गेंद, डॉट बॉल का इशारा। अच्छी वापसी करवाई है, पहले गेंद पर छक्का खाने के बाद एक वाइड बॉल फेंका था। अब तक 2 गेंदों में 7 रन आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अरुण सोनी के लिए दबाव डालने की कोशिश करनी होगी। इस बार पंच कर दिया बैकवर्ड पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, हल्की सी मिसफील और गेंद जाएगी कवर पॉइंट बाउंड्रीज के बाहर 4 रनों के लिए। डीजे आज पूरी तरफ मैदान की तरफ, एक तरफ बैंडबाजी की आतिशबाजी और हमारे कमेंट्री बॉक्स से बिल्कुल दाहिनी तरफ डीजे मास्टर। आज संडे है, संडे सुपर संडे में तब्दील करवा रहा है। चलिए फिलहाल टीम का स्कोर बन चुका है 32 रन, एकमात्र विकेट के नुकसान पर। और जब तक अहमद रहेंगे तब तक टाइटंस की उम्मीदें होगी बड़े स्कोर को हासिल करने की। अरुण सोनी के ऊपर दबाव बढ़ता हुआ, फुल टॉस, गेंद डीप लॉग ऑन की दिशा में गई है। 2 रन मिल सकते हैं यहाँ पर, इससे 2 रनों के साथ 34, लॉस्ट टू 1 विकेट। अच्छा ओवर अगर देखा जाए टाइटन के दृष्टिकोण से, इस ओवर में अब तक 13 रन आ चुके हैं। एक लंबा छक्का, एक चौका भी आ चुके हैं कवर पॉइंट की दिशा में, उसके बाद एक डबल, एक एक्स्ट्रा रन, एक सिंगल। तो ये है गेंदबाजी का विश्लेषण अरुण सोनी के। उम्दा शॉट, लाजवाब टाइमिंग, खिलाड़ी है वहां पर, और यहाँ पर आसान सा कैच, विकेट का पतन अयान के रूप में कॉर्नर पर, बहुत ही शानदार कैच। जस्ट डीजे पाटिल, आप यहाँ पर आए, इस क्रिकेट प्रतियोगिता में आपने 4 चांद लगाए, उनके भाऊजी, इनका भी तहे दिल से स्वागत। नवनाथ पाटिल सर, नीलेश पाटिल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच हमारे पुलिस अधिकारी
क्राइम पीआई मांडवे सर अभी भी उपस्थित रहेंगे। मुझे लगा क्रिकेट पे उनका बहुत ज़्यादा प्यार है, तो वो समय निकाल के यहाँ पे आए हैं, शायद पूरे मैच देख कर ही जाएंगे, ऐसा लग रहा है। तो चलिए, फिलहाल टीम का स्कोर 3 ओवर के समाप्ति के बाद 34 रन। अगर रन रेट पर नजर डालेंगे तो 11 से थोड़ा ऊपर जा रहा है, यानी 11.33। इसी एवरेज से अगर रन बनाती है, अब नए बल्लेबाज आसिफ फक्की, इसी एवरेज से अगर रन बनाती है टाइटंस की टीम, तो 55-56 के आसपास स्कोर जा सकता है। लेकिन यहां से अहमद आउट। अब नए बल्लेबाज आ चुके आसिफ फक्की। अब गेंदबाजी में परिवर्तन किया जाएगा। आयान पटेल, आयान कामिल पटेल। और मुझे लग रहा है कि अपोजिशन टीम में उनके पिताजी खेल रहे हैं। ये अच्छा कॉन्टेस्ट है संतोष। ये देखिए, बड़ा शॉट मारने का प्रयास, खिलाड़ी उसके पीछे गए हैं, लेकिन गेंद नो मैन लैंड में गिरी है। 2 की डिमांड होनी चाहिए थी, लेकिन केवल 1 से ही संतुष्ट रहना होगा। तो इस 1 रन के साथ 35 रन, दो मात्र विकेट के नुकसान पर अच्छी साझेदारियां बनी है। अब तक सजब पटेल थोड़े से चिंतित हो गए, हालांकि उन्होंने कहा कि 35 से 40 के आसपास रोकने का प्रयास करेगी, जबकि चौथा और प्रगति पथ पर है। उम्दा शॉट, खिलाड़ी है वहां पर, और यहाँ पे जाना पड़ेगा। दूसरा विकेट का पतन होता हुआ इस ओवर के, और यहाँ पे जाना पड़ेगा तीसरे विकेट का पतन। टीम खेल रही है संतोष, लेकिन हम देख रहे हैं वॉरियर्स के डगआउट में ये बैंडबाजों की आतिशबाजी की आवाज आ रही है। लेकिन या इसका मतलब ये कि कोई भी टीम जीते कोई भी टीम हारे, क्रिकेट की जीत हो रही है, ये अच्छा संभावना है। हाँ वो तो है, रिजवान दीवान करे, ट्रॉफी जो है वो घर में ही रहेगी। अयान कामिल पटेल, कमाल की गेंदबाजी, विकेट मिल चुका है, राउंड विकेट गेंदबाजी डाल रहे हैं। डीप स्क्वायर के क्षेत्र में मारने का प्रयास किया जाए, अंदरूनी किनारा लिया है बल्ले का, 1 रन लिया जाएगा आसानी के साथ। और यहाँ पे जरूरी होगा टाइटंस के लिए एक साझेदारी मुकम्मल करें। आपको बीच बीच में कमजोर गेंद का फायदा उठाना होगा, लेकिन विकेटें हाथ में रहे ये बेहतर होगा। 3 विकेटें वैसे भी गिर चुके, टीम का स्कोर हुआ 36 रन। पहले विकेट के लिए अच्छी साझेदारी बनी थी, उसके बाद वो साझेदारी को ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया। अच्छी वापसी की है गेंदबाज की, अगर बात करें चैलेंजर्स के गेंदबाजों ने। और सबसे सटीक बात संतोष ये भी है कि सजब पटेल की मैं कप्तानी की तारीफ करना चाहूँगा। उन्होंने टॉस जीता, काफ़ी समय लिया निर्णय लेने के लिए, इस बार बाहरी किनारा लिया, गेंद सीधी मिड ऑफ के क्षेत्र में गई है, वो कॉर्नर के पास डीप एक्स्ट्रा कोर्ट के खिलाड़ी ने गेंद को रोका है, लेकिन केवल 1 से ही संतुष्ट रहना होगा। तो इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 37 रन। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है बड़ा शॉट आना बहुत जरूरी है, टाइटंस के दृष्टिकोण से बड़ा शॉट आना बहुत जरूरी है। आयान कामिल पटेल लाजवाब गेंदबाजी डालते हुए बिल्कुल 30 गज के दायरे के अंदर से गेंदबाजी डाल रहे, और उतनी तेज गति से गेंदबाजी डाल रहे, वो भी राउंड विकेट। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, लेकिन केवल मिलेंगे 2 रन। तो इस 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39, 3 विकेट के नुकसान पर। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला, टॉस जीता चैलेंजर्स के कप्तान ने और पहली बार फील्डिंग लेने का फैसला किया। खेलने प्रीमियर लीग 2025, एक तगड़ा मुकाबला। चलिए नेक्स्ट सेमीफाइनल, खेलने किंग्स अगेन द खेलने वॉरियर्स। नेक्स्ट सेमीफाइनल खेलने किंग्स अगेन द खेलने वॉरियर्स। टॉस ले आ जाइए मिस्टर शाहिद करके, आपसे गुजारिश है टॉस ले आ जाइए, और खेलने वॉरियर्स और खेलने किंग्स, जहन पटेल, शाहिद करके।
धन्यवाद डीजे। तो चलिए 4 ओवर की समाप्ति के बाद टाइटंस का स्कोर बना है केवल 39। 11 के एवरेज से रन बनाए थे, लग रहा था कि 50 के करीब चला जाएगा, लेकिन इस समय रन रेट थोड़ा सा धीमा होता दिख रहा है। अभी भी 7 विकेट हाथ में है टाइटंस के। जैसे अहमद गए, आसिफ फक्की अब गेंदबाजी पर आ चुके हैं। आसिफ फक्की, आजीज फक्की, आजीज पटेल, माफ कीजिएगा, आजीज पटेल। देखिए मुझे लग रहा है संतोष काफी मातापच्ची लग रही है कि सजब पटेल ये जज नहीं कर पा रहे, क्योंकि डेथ ओवर में आपको ऐसे गेंदबाज को तलाशना है, वो अगर आपको विकेट ना भी दे तो भी रनों को थोड़ा सा अंकुश लगाने का प्रयास करे। अब तक ठीक ठाक चल रहा है। वॉरियर्स की अगर चैलेंजर्स की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं दबाव बना के रखा हुआ। इस बार कला के जरिए गेंद को मोहरा डीप स्क्वायर के क्षेत्र में हल्की सी मिसफील हो चुकी है। दूसरा रन लेने की कोशिश और दूसरा रन भी तेजी के साथ मुकम्मल कर दिया। ये रणनीति होनी चाहिए दोनों बल्लेबाजों की कि आपको पहला रन जो है वो तेजी से मुकम्मल करना चाहिए और जैसे ही मौका मिलता है उसका फायदा उठाना होगा। 2 रन और मिलेंगे। इस 2 रनों के साथ 41, 41 रन। देखिए सजब पटेल, देखिए सजब पटेल बहुत नाखुश दिख रहे हैं। आपको फील्डरों में थोड़ा सा सुधार लाना होगा। अब गेंदबाजी पर है जमील, दाहिने से ओवर विकेट, स्पिन गेंदबाज है, पैरों पे लगी है और यहाँ पे नो बॉल का इशारा दे दिया अंपायर ने। नो बॉल का इशारा, 1 रन। चलिए टॉस करवा दीजिए हनी पटेल जी। हमारे क्राइम पीआई पुलिस मांडवे सर, इनके सुबासों से टॉस किया जाएगा। सेकंड सेमीफाइनल खेरने किंग्स अगेंस्ट द खेरने वॉरियर्स, इसी मंच पर टॉस का बॉस किया जाएगा। दोनों कप्तानों के बीच हमारे नवी मुंबई के पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आ चुके हैं। मांडवे सर, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है। ये जब रात भर जागते हैं तभी तो नई मुंबई की जनता चैन से नींद सोती है। स्कोर बन चुका है 43। अजीज पटेल आप गेंदबाजी पर आ चुके हैं। मुझे लग रहा है गेंदबाजी में यहाँ पे बदलाव किया है। ये भारी भरकम गेंदबाज है, डिलीवरेट दे दिया राज्याध्यक्ष अंपायर ने। उनके साथ सहयोगी अंपायर मिस्टर सावंत सर। टॉस जहन पटेल, खैरने किंग्स विन द टॉस। डिसीजन जल्दी बता दीजिए जहन पटेल, आपका डिसीजन जल्दी बता दीजिए। बैटिंग ओके, तो चलिए खैरने किंग्स ने टॉस जीता, बैटिंग करने का क्या फैसला। इस बीच लेग बाय का इशारा, लेग बाय के रूप में एक रन आता हुआ टाइटंस के खाते में। स्कोर पहुंचा है 44, 3 विकेट के नुकसान पर। 7 विकेट हाथ में है, लेकिन जिस अंदाज में रन बनाने चाहिए थे। सेमीफाइनल का मुकाबला है सचिन और संतोष। मुझे लग तो रहा था कि ये स्कोर काफी आगे चला जाएगा, 55-60 के आसपास जाएगा, लेकिन 3 विकेट गंवाने के बाद दबाव डाल दिया है पूरी तरह से। ओहो हो, इस बार कलाई के जरिए मोड़ा है डीप स्क्वायर के क्षेत्र में। बॉटम हैंड्स का बढ़िया इस्तेमाल करवाते हुए इस शॉट्स को देखने के बाद आपको मोहम्मद रजुद्दीन और वीवीएस लक्ष्मण की याद जरूर आई होगी, जो कलाई का बढ़िया इस्तेमाल करवाते थे। 1 रन और मिलेगा इस 1 रन के साथ। 45, 45 रन, 3 मात्र विकेट के नुकसान पर। विकेटों की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में रन आने चाहिए थे वो रन आ नहीं पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है सजब पटेल की जबरदस्त कप्तानी, उसके साथ बेहतरीन गेंदबाजी। मीडियम पेसर गेंदबाज आगे जाकर मारने का प्रयास अब यहाँ पर शायद होता है कि नहीं, देखना पड़ेगा। विकेट का पतन, यहाँ पर एक और विकेट का पतन।
बल्लेबाज आ चुके हैं, कामिल पटेल आ चुके हैं। ये अच्छा कॉन्टेस्ट रहेगा। एक बेटा जो है अपोजिशन टीम में खेल रहा है और पिताजी दूसरे टीम में खेल रहे हैं। अच्छा हेड टू हेड। और मुझे लग रहा है जो बैटर जो है बैट्समैन जो है वो 40 प्लस के हैं, 40 प्लस में अभी भी खेलते हैं। लेकिन इस समय दबाव में अपने आप को कैसे डालते हैं ये देखने लायक बात होगी। आप बीट कर दिया, पहले ही गेंद पे बीट कर दिया। लाजवाब गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी। किसी भी बल्लेबाज को आजीज पटेल किसी भी देखिए पार्ट टाइम गेंदबाज के रूप में इनको आजमाया गया था जब गेंद को थ्रो बॉल वो घोषित किया, उसके बाद इनको गेंदबाजों बुलाया और अब तक सटीक गेंदबाजी की है। ओवर दो के गेंदबाजी कर पाना, इस बार फिर से पुल करने का प्रयास और यहाँ पे देखिए कामिल ने विकेट को पीछे से गेंद को पकड़ा है और यहाँ पे जाना पड़ेगा। एक और विकेट का पतन, ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है। होगा इस मैच को जीतने के लिए, यानी फाइनल का टिकट पाने के लिए खेरने चैलेंजर्स की टीम को। अगर यहां से खेरने टाइटंस को इस मैच में अपनी पकड़ बना के रखनी है तो चैलेंजर्स की रन मशीन कामरान पटेल का विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस केपीएल में, इस खेरने प्रीमियर लीग 2025 में एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जिन्होंने अब तक 150 के आसपास का स्कोर खड़ा किया है। 2 ऑफ सेंचुरी, पहले मैच में 54 रन और आज के मैच में 53 रन। लेकिन वो मैच 53 रन जो बनाए थे, 70 का टारगेट था शायद मेरे ख्याल से, लेकिन वो मैच उन्होंने गंवाया जरूर। लेकिन उनका बल्ला जबरदस्त अगर चलता है तो टाइटंस के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। ऐसे स्थिति में टाइटंस के आरंभिक गेंदबाज जो सलामी ओवर की गेंदबाजी लेकर आएगा उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव रहेगा किस अंदाज में गेंदबाजी करवाता है। फिलहाल रन रेट पर नजर डालेंगे, प्रति ओवर में बनाने होंगे 9.0 यानी 9.20, 9.25 के करीब का रन रेट है। ज़्यादा बड़ा रन रेट नहीं, लेकिन जब जब छोटा टारगेट होता है तब तब टीम की मुश्किलें बढ़ जाती है। ऐसे स्थिति में ये देखना होगा किस गेंदबाज से वो नए ओवर की गेंदबाजी करवाते हैं। अहमद आता है या फिर किसी अन्य गेंदबाज के साथ जाते हैं। अहमद अपनी तरफ से पहला ओवर और टीम की तरफ से पहला ओवर, दाहिने से ओवर 2 विकेट। उम्दा शॉट, उम्दा शॉट, पहली ही गेंद डीप लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से 2 रनों के लिए
इस 2 रनों के साथ सलामी बल्लेबाज ने अपना खाता खोला। अरुण सोनी, माफ कीजिए, अरुण सोनी 2 रनों के साथ अपना खाता खोल दिया। देखिए जैसे ही 2 रन बने, कामरान गए थे अरुण के पास कि यहाँ संयम बरते, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास, इस बार उम्दा शॉट, टाइमिंग बेमिसाल। 2 की डिमांड होनी चाहिए, लेकिन अरुण ने कहा कि यहाँ ठंडे दिमाग से खेलेंगे। आप स्ट्राइक पर आ चुके हैं कामरान पटेल। अरुण पहुंचे 3 पर, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 3 पर। 46, केवल 46 रनों का टारगेट है 30 गेंदों में। ऐसे स्थिति में टाइटंस को चाहिए विकेट्स। अब यहां से कामरान क्या छक्के से अपना अकाउंट ओपन करते हैं या फिर सिंगल से संयम के साथ बल्लेबाजी करते हैं। पावर प्ले की पाबंदियां, 3 खिलाड़ी ऑफसाइड में, 3 खिलाड़ी ऑनसाइड में। उम्दा शॉट, लाजवाब टाइमिंग, एक ही रन मिलेगा। इनको भी ज्यादा दबाव लेने की जरूरत नहीं है। ये नहीं, यहाँ पर हल्की सी फंबलिंग हो चुकी थी, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं है। एक ही रन मिलेगा। तो कामरान ने इस 1 रन के साथ अपना खाता खोला है। टीम का स्कोर पहुंचा दिया है बगैर किसी नुकसान के 4 रन। ज्यादा बड़ी मंजिल नहीं है, 46 रनों का टारगेट है। अगर आप समझदारी के साथ खेलोगे, विकेट हाथ में रहे, ये बेहतर होगा। अहमद अपनी ओर की अगली गेंद, बेहतरीन शॉट, बेहतरीन शॉट। अंपायर बताएंगे शायद 2 ही रन मिलेंगे। तो इस 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 6 रन। 9.25 का रन रेट है। संतोष सचिन, तो ज्यादा दबाव नहीं होगा। और जब तक कामरान रहेंगे तब तक मुझे लग रहा है टाइटंस के लिए मुश्किलियत का सामना करना पड़ सकता है। आज सजब पटेल ने पता नहीं अपने टीम को कौन से चक्की का आटा खिलाया, कौन सा च्यवनप्राश खिलाया। लगातार टीम जीतती जा रही है। फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास, पावर प्ले के पाबंदियों का फायदा हो, लेकिन आप सीधे बल्ले से खेलोगे तो आपको वहां डिक्लेयर के रूप में केवल 2-2 रन मिलेंगे। इस 2 रन के साथ अब यहाँ पे मिल चुका है 1 रन, 7 रन बन चुके हैं। देखिए कामरान, और देखिए सबसे बड़ी बात संतोष है कि दाया और बाया का कॉम्बिनेशन है, तो ये फील्डरों के लिए काफी दिक्कतें वाली बात होती है। ये डिफेंस किया, ये समझदारी देखिए, ये समझदारी देखिए। फंबलिंग हो चुकी, लेकिन अरुण कह रहे कि यहाँ जोखिम नहीं उठाना चाहिए। ओवर की हो चुकी है समाप्ति। तो पहले ओवर से बन चुके हैं 7 रन, ओवर की हो चुकी है समाप्ति। अब 24 गेंदों में चाहिए 39 रन। देखिए अभी भी एवरेज थोड़ा सा बढ़ चुका है, लेकिन जब तक ये दोनों बल्लेबाज विकेट पर रहेंगे तब तक टाइटंस के लिए मुश्किलें हो सकती है। अब यहाँ से टाइटंस के कप्तान अहमद नंबर 2 पर किस गेंदबाज का दरवाजा खटखटाते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ विकेट चाहिए। अगर विकेट नहीं मिला तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती है। 24 में अभी भी 39 रनों की आवश्यकता, फाइनल का टिकट चाहिए। तो यहाँ से आपको 24 में जो 39 रन बनाने, वो डिफेंस नहीं होने देना होगा। दूसरी तरफ वॉरियर्स चैलेंजर, माफ कीजिए चैलेंजर की सोच यही होगी कि कामरान जो है वो आखिर तक बल्लेबाजी पर टिके रहे। उनके साथ अरुण ये किस अंदाज में बल्लेबाजी करवाते हैं, ये देखना होगा। अब गेंदबाजी में बदलाव किया जा रहा है। तो गेंदबाजी में बदलाव, तौहीद फक्की आ चुकी है गेंदबाजी पर। पावर प्ले की पाबंदी अभी भी लागू है। अब स्ट्राइक पर है अरुण सोनी। पॉइंट, स्वीपर, कवर, सिली मिड ऑफ, शॉट, लॉन्ग ऑफ। 4 खिलाड़ी ऑफ साइड में, ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर। लेकिन अंपायर क्या कहते हैं, जी नहीं। अंपायर सावंत सर का मानना है कि विकेटों के ऊपर से गई है। डिमांड तो किया कामरान ने, लेकिन अंपायर की पारखी नजर, अंपायर का फैसला अंतिम फैसला होता है। पूछा जा रहा है अभी भी, जी नहीं। उन्होंने कहा कि गेंद डीलर हो चुकी है। तो ऐसे में डॉट बॉल का इशारा। बल्लेबाज अरुण को लग रहा था देखिए कामरान में उनके पास जा रहे हैं संतोष, तो ये जस्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए जब आप गेंद को आउट स्विंग करवाते हो, जब आप गेंद इन स्विंग हो जाती है तो बात अलग होती है, लेकिन जब आप गेंद को आउट स्विंग करवाते हो तो वहां पे अंपायर की मुश्किलें बढ़ जाती है। इस बार ये देखिए ब्लॉक होल में गेंदबाजी डाली है। रन छुड़ाने का मौका नहीं था, लेकिन दोनों बल्लेबाजों की तारीफ करनी होगी। बिल्कुल आंखों ही आंखों में इशारा किया और बड़ी आसानी के साथ 1 रन चुरा लिया। अरुण को जानकारी है, कामरान को ज्यादा स्ट्राइक देने का इरादा है उनके मन में। चलिए टीम का स्कोर पहुंच चुका है। इस ओवर में 2 गेंदें हो चुकी, केवल 8 रन, लगभग 8 गेंदों की समाप्ति के बाद। अब यहां से सोच में बदलाव होगा। अब बायात का बल्लेबाज आ चुके हैं। तो बायात के बल्लेबाज के लिए काउ कॉर्नर, एक खिलाड़ी सर्कल के बाहर ऑन साइड में, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट वाइडिश मिड विकेट, शॉर्ट मिड विकेट। 3 खिलाड़ी अभी भी ऑन साइड में। ऑफ स्टंप से बाहर, ऑफ स्टंप से बाहर। ये दबाव ज्यादा दिख रहा है, ये जरूरत नहीं थी, ये जरूरत नहीं थी। अब दोबारा डालनी पड़ेगी। व्हाइट बॉल का इशारा, +1, ऊपर से +1। ये जो एक्स्ट्रा रन जो होते हैं ना, यही कभी कभी आपकी नैया किनारों पे डुबो देती है। ये सोचने वाली बात होगी। 2 रन मिलेंगे। इस 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन, बगैर किसी नुकसान के। विकेट चाहिए तो वह एक्स्ट्रा रन दे रहे। इस बार फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास, डीप एक्स्ट्रा ओवर के क्षेत्र में,
और यहाँ पे कैच छोड़ दिया है भाई, अरुण का कैच छोड़ दिया है। ये बहुत ही महंगा साबित हो सकता है। ऐसी स्थिति में कैचेस लपक पाना बहुत जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता तो नहीं था इतना आसान कैच था, लेकिन यहाँ पे कैच पकड़ना चाहिए था। इस बीच 1 रन पूरा कर दिया, स्कोर पहुंचा है 11 रन। अभी भी 35 रनों की आवश्यकता, 46 यानी 46 रनों का टारगेट है इस मैच को जीतने के लिए, खेलने चैलेंजर्स के सामने फाइनल का टिकट पाने के लिए। टाइटन ने अब तक बढ़िया गेंदबाजी की, लेकिन विकेट नहीं मिल पा रहा है। उम्दा शॉट, इस बार उम्दा शॉट, 2 की डिमांड होगी और 2 रन मिलेंगे। इस 2 रन के साथ 13 रन यानी 13 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए बन चुकी है। अभी भी इस ओवर की 20 गेंदों में अभी भी 33 रनों की आवश्यकता। रिक्वायर्ड रन प्रति गेंद पर बढ़ रहा है। इस बार बड़ा शॉट बनने का प्रयास और यहां पर विकेट का पतन, विकेट का पतन, बहुत बड़ा झटका। चलिए डीजे आ जाइए। यहाँ पे कप्तान सजब पटेल ने गेम प्लान में थोड़ा सा बदलाव किया है। मुझे तो लग रहा था कि नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे, तो उन्होंने अयान पटेल को बल्लेबाजी के लिए भेजा है। ये भी हो सकता है कि उनके मन में रणनीति में बदलाव किया है कि कामरान का विकेट गिरने के बाद अब अयान पटेल को भेजने का मतलब है कि यहाँ पे पावर हिटिंग करनी होगी। अभी भी इस ओवर की आखिरी बॉल बाकी है, यानी 19 गेंदों में अभी भी 33 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए खेलने चैलेंजर्स की टीम को। पटकी हुई गेंद थी, बॉटम से गेंद लेके गेंद के क्षेत्र में गई है और 2 कैचेस ड्रॉप करवाए हैं। ओवर की यहाँ पे समाप्ति होगी, तो अयान पटेल स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। ओवर की हो चुकी समाप्ति, 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 14 रन, यानी पहली ओवर से बने थे 7 रन, इस ओवर से भी आ चुकी है 7 रन। अब चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 18 गेंदों में 32 रन। अब जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो पहुंच चुका है लगभग 11 के करीब। अब यहाँ से अहमद जो कि टाइटंस के मुखिया है, वो नंबर 3 के पास किस गेंदबाज के साथ जाते हैं, इससे पहले डीजे मास्टर आ जाइए। अयान पटेल अब गेंदबाजी पर आ चुके हैं, जबकि स्ट्राइक पर है अयान कामिल पटेल। ये एक अच्छा बदलाव किया है। आमतौर पे आपको याद होगा मोहम्मद अजहरुद्दीन ने रॉबिन सिंह को पाकिस्तान के खिलाफ ढाका में नंबर 3 पे भेजा था, 82 रनों की शानदार पारी खेली थी। तो ये हो सकता है कि सजब पटेल टीम के कप्तान है चैलेंजर्स के, उन्होंने अयान पटेल को बल्लेबाजी के लिए भेजा है कि अयान को कहा कि आप खुलकर खेलो, दबाव बिल्कुल झेलने की जरूरत है। भले ही आपने कामरान का विकेट गंवाया हो, लेकिन मैच आपके हाथ से नहीं अभी तक गया है। अब आ चुके हैं शायान पटेल सामने, स्ट्राइक पर अयान पटेल। 18 में चाहिए 32 रन। शॉर्ट पिच गेंद थी, ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर। अंपायर के लिए कोई मुश्किलियत नहीं है भैया, आपको यह सोचना होगा एक्स्ट्रा रनों को रोक लगानी चाहिए। वैसे भी टारगेट मुझे लग रहा है ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आपके गेंदबाज जो है वो टारगेट को आसान करवा रहे हैं, बल्लेबाजों का काम आसान कर रहे हैं। तो ये सोचना चाहिए एक्स्ट्रा रनों को रोकना होगा। इस बार फिर से पटकी भी गेंद थी, गेंद गई है डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। 1 रन लिया जाएगा आसानी के साथ, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 16 रन। अब चाहिए 17 गेंदों में 30 रन, 17 गेंदों में 30 रन चाहिए। और जब तक ये खिलाड़ी रहेगा तब तक आशाएं जीवित होगी। अरुण सोनी एकमात्र भरोसेमंद बल्लेबाज है। बड़ा शॉट, 2 की दरकार होगी, लेकिन खिलाड़ी है वहां पर। नजदीकी मामला भाई, 2 जीवनदान दिए हैं अरुण सोनी को। पहला तो आपने उनको 0 पर जीवनदान दिया, और आप देखिए अरुण सोनी को आपने दोबारा जीवनदान दे दिया। अब किसी भी बल्लेबाज को लगातार जीवनदान दोगे
तो नतीजा ये हो जाएगा। आपको याद होगा कोलकाता में थिसारा परेरा ने रोहित शर्मा को 13 रनों पे जीवनदान दिया, रोहित शर्मा ने दोहरा शतक ठोक दिया। तो आप जीवनदान दोगे तो आपको उतनी ही मुश्किलियत बढ़ेगी। यहाँ पे सोचना पड़ेगा टाइटंस के खिलाड़ियों को, जिस अंदाज में फील्डिंग हो रही है। फिर से लो फुल टॉस, लो फुल टॉस, ये तो भाई जले पे नमक। 2 रन मिलेंगे यहाँ पे। आपने जीवनदान दिया लेकिन आप नॉन स्ट्राइक पे गए हैं। अयान पटेल कहाँ रुकने वाले, उनको मालूम, उनको प्रमोट किया गया इस 1 रन के साथ 19 रन 15 गेंदों में, अभी भी 27 रनों की आवश्यकता। मुकाबला बहुत ही बड़ा मुकाबला। संतोष और सचिन, मुझे लग रहा है कि पहला सेमीफाइनल जब 45 रन बनाए टाइटंस की टीम ने, मुझे लग रहा है कि आसानी के साथ चेज होगा, लेकिन बड़ा मुकाबला चल रहा है। लेग स्टंप से बाहर, लेग स्टंप से बाहर। इस ओवर का ये दूसरा अतिरिक्त रन, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, बल्लेबाज को देकर गेंदबाज हो रहा दीवाना। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। भाई एक्स्ट्रा रन क्यों दे रहे हो भाई, ये सोचने वाली बात हो गई। टीम का स्कोर 20, अभी भी 15 गेंदों में चाहिए 26 रन। आपने एक्स्ट्रा रन दे दिए, इक्वेशन बदल जाता है। 15 में 26, और इसी के साथ फिर से बड़ा शॉट। 2 रन और मिलेंगे इससे, 2 रनों के साथ 22। चलिए, फाइनलिस्ट के 2 टीम, यानी फर्स्ट फाइनल जीतने वाली और रनर अप, दोनों के लिए बकरे आ चुके हैं। भाई संतोष सर, मुर्गियां है, बकरे हैं, आज मुझे लग रहा है खेरने गांव में मेला भी है। चलिए डीजे मास्टर आ जाइए। आखिरी बॉल, इस बार बड़ा शॉट बनने का प्रयास अयान पटेल, लेकिन मुझे लग रहा है 2 रन और मिलेंगे। ओवर की हो चुकी है समाप्ति। इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है 30 रन। 46 रनों की मंजिल है, 46 रनों का लक्ष्य है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन, यानी 10 रन प्रति ओवर के अवसर से रन बना। अब 12 गेंदों में चाहिए 16 रन। अब रिक्वायर्ड रन रेट पहुंच चुका है 8 के करीब। हेलो, आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि टूर्नामेंट के बाद भी तालाब के पास कोई गाड़ी लगाएगा नहीं। टूर्नामेंट के बाद कोई कार या टेम्पू तालाब के पास लगाएगा नहीं। टीम का स्कोर बना है 30 रन। देखिए संतोष, कामरान आए थे ड्रिंक्स ब्रेक में, शायद देखिए सजब पटेल भी आए थे कप्तान के साथ, आइकॉन खिलाड़ी भी मैदान के अंदर आना। देखिए इंग्लैंड के खिलाड़ी ऐसा करते थे, बेन होलियोक या फिर नासिर हुसैन, ये खिलाड़ी मैदान के अंदर आते थे खिलाड़ियों को बताने के लिए। भारत का मुझे ऐसा खिलाड़ी देखा नहीं। सौरभ गांगुली को कहा कि आप पानी लेके जाओ, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी रेस्ट ले रहा हूँ, मैं पानी लेके नहीं जाऊँगा, क्यों कप्तान नहीं थे, वो 12 मैन बैठे थे तभी। तो यहाँ पे देखिए कामरान खुद आए थे। अब 12 गेंदों में चाहिए 16 रन, रिक्वायर्ड रन रेट है 8 का। अब गेंदबाजी पर रमजान, पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, अतिरिक्त रन नहीं रोक पा रहे। अगर यहां से टाइटंस अगर इस मुकाबले से अगर बाहर हो जाती है तो उसका सबसे बड़ा कारण होगा अतिरिक्त रन। वो अतिरिक्त रन जो है वो उनका पीछा नहीं छोड़ पा रही है।
अब चाहिए 12 गेंदों में 15 रन। जैसे ही एक्स्ट्रा रन मिले आयान पटेल गए अरुण सोनी के पास कि यहां बिल्कुल ठंडे दिमाग से खेले, दबाव बिल्कुल झेलना नहीं है। इस बार पुल कर दिया, डीप मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। विकेट का पतन, विकेट का पतन, आप गलती नहीं करेंगे, यहाँ पे बड़ा यू टर्न आ चुका है। यस डीजे। अलग मूड में है। कल तो मैंने देखा अमिताभ के बहुत बढ़िया गाने गाए थे किशोर कुमार की आवाज में, लेकिन आज सलमान खान को याद किया जा रहा है। अब चाहिए, सूरत हाल ये है इस मुकाबले को जीतने के लिए चैलेंजर्स को चाहिए 11 गेंदों में 15 रन। अब नए बल्लेबाज आ चुके मैदान पर, जमील खान। लेकिन आयान जो है वो अभी भी विकेट पर डटे हुए, और आयान रहेंगे तब तक दबाव ज्यादा लेंगे नहीं। दोनों ओपनर बल्लेबाज जो है कामरान और अरुण, ये तो मैदान से बाहर जा चुके हैं। इस बार ऑफ स्टंप से फिर से बाहर, ऑफ स्टंप से फिर से बाहर, ज्यादा तेज गति से डालने का प्रयास करवा रहे गेंदबाज, लेकिन नतीजे के रूप में अतिरिक्त रन आ रहे हैं। अब 11 गेंदों में चाहिए 14 रन। ये सोचने वाली बात होगी इस ओवर में ये दूसरा अतिरिक्त रन आ चुका है, कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल रहा है। इस बार बॉटम से लगी है गेंद, पॉइंट के क्षेत्र में गेंद गई, एक ही रन लेना चाहेगा, ज्यादा दबाव लेने की कोशिश नहीं होगी। अब स्ट्राइक पर आ चुकी आयान। अब गेंदबाज के लिए ज़्यादा मुश्किलें तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको विकेट मिला। ऐसे जब पोजीशन में जब विकेट मिल जाते हैं तो आपकी सोच होती है कि यहाँ से दबाव डालने का प्रयास करें। अब 10 गेंदों में चाहिए 13 रन। बड़ा शॉट, लाजवाब शॉट, मिलेंगे पूरे आधा दर्जन रन। यस डीजे। ये आयान को किसके लिए भेजा था, उसका काम वो पूरी तरह से खेल रहे हैं। आप देखिए, अब इस मैच को जीतने के लिए 7 रनों की आवश्यकता, 9 गेंदों में 7 चाहिए। फिर से बड़ा शॉट बनने का प्रयास, लेकिन इस बार चूके हैं आयान। अब डॉट बॉल का इशारा, रमजान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करवा रहे हैं, लेकिन रनों को ज्यादा ब्रेक नहीं लगा पा रहे। इसका सबसे बड़ा कारण है आयान जिस अंदाज में बल्लेबाजी करवा, लेकिन एक्स्ट्रा रन भी रोक नहीं पा रहे। 8 में अभी भी 7 चाहिए। इस बार ऑप्शन को थोड़ी सी मिस करती हुई बहुत बढ़िया गेंद, अच्छी वापसी करवाई है। जैसे ही छक्का पड़ा उसके बाद लगातार 2 गेंदें डॉट निकाली है। 7 गेंदों में अभी भी 7। यहाँ पे अगर सिंगल मिलता है, स्ट्राइक अपने पास रखते हैं, या अगर यहाँ डॉट बॉल होता है, फिर आखिरी ओवर में रहेंगे 7 रन। बाहर बाहर, बहुत ज्यादा बाहर, बहुत ज्यादा बाहर। इस ओवर का यह तीसरा अतिरिक्त रन। संतोष सचिन ये एक्स्ट्रा रन नहीं रुक पा रहे। 46 रनों के आकार में अगर हम बात करें तो 6 से 7 रन जो है वो टाइटंस ने अतिरिक्त रन दिए, वाइड के रूप में रन दिए हैं। वही कारण बन रहा है इस समय टाइटंस के लिए। इस बार पैडों से मारने का प्रयास, ओवर की हो चुकी है समाप्ति। अब 6 गेंदों में चाहिए 6 रन। अब किसका रुख अपनाएंगे कप्तान अहमद? मैच अच्छा होने की संभावना, सेमीफाइनल संतोष जैसे होना चाहिए वैसे हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि 46 रन है, कामरान जिस फॉर्म में है, उसके बाद सजब भी बीच में आके बड़े शॉट्स खेलते हैं, लेकिन इस समय देखिए कोई दबाव लिया नहीं है। कामरान का विकेट गिरा, उसके बाद अरुण का विकेट गिरा, लेकिन यहाँ पे जो पारी की जिम्मेदारी है वो आयान ने संभाली। आयान ने वाकई संकट मोचक पारी के लिए जिस तरीके से उनको प्रमोट किया, सजब पटेल ने, टीम के कप्तान है, अभी भी देखिए अंदर आकर अपने खिलाड़ियों को नसीहत दे रहे। कप्तान कैसे होना चाहिए वो इस बात का उदाहरण दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक संकेत होता है खिलाड़ियों के लिए कि आपके कप्तान आपके प्रति क्या व्यवहार रखते हैं। अब यहाँ से आखिरी ओवर यानी 6 गेंदों में चाहिए 6 रन। अब टाइटंस के कप्तान अहमद किसके साथ जाते हैं? कामिल पटेल। दोनों में से कोई भी खिलाड़ी
छक्का मारता है तो सुल्तान पटेल इनकी तरफ से 1000, सुल्तान तांडेल इनकी तरफ से 1000। अब कामिल पटेल आ चुके हैं, पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, 1 रन यहाँ पे मिलेगा शायद। भाई ये तो बड़ा नज़ारा हेड एंड टू हेड होगा, इससे बेहतरीन नज़ारा क्या हो सकता है, इससे बेहतरीन नज़ारा क्या हो सकता है। देखिए कामिल, मुझे लग रहा है बेटे से गठबंधन करवा दीजिए, 1000 मिलेंगे, 500 बांट लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं करना होगा। ओ हो, हेलीकॉप्टर शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट, ये नज़ारा किसी ने देखा नहीं होगा। संतोष एंड सचिन, सेमीफाइनल का मैच, बाप गेंदबाजी कर रहा है और बेटा बल्लेबाजी कर रहा है, वो भी सेट होकर। जब खिलाड़ी सेट हो जाता है तो फुटबॉल की तरह गेंद दिखता है। 4 गेंदों में 3 रन, 4 गेंदों में 3 रन, यहाँ पे डॉट बॉल, यहाँ पे डॉट बॉल जा रहा है। भाई ये नज़ारा और लग रहा है क्या 3-4 रन कम पड़े या फिर एक्स्ट्रा रन दिए वो महंगे पड़ रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि ये एक्स्ट्रा रन जो दिए वो महंगे पड़ रहा है। कामिल पटेल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करवा रहे हैं, लेकिन आयन पटेल, अच्छा कॉन्टेस्ट बेटे और बाप का। और मुझे लग रहा है 2 रन और मिलेंगे, 2 रन और मिलेंगे। इसे 2 रन के साथ स्कोर आगे लेवल हो चुका है, स्कोर लेवल हो चुका है, केवल जीत की मोहर लगानी बाकी है। 2 गेंदों में देखिए यहाँ पे टाइटंस के खिलाड़ी ये सोचते होंगे वो एक्स्ट्रा रन नहीं दिए होते तो क्या नज़ारा होता, लेकिन क्रिकेट में गलतियां हो जाती है, आप ये गलती नहीं करोगे, ये जो सोच रखनी चाहिए। 2 में चाहिए 1 रन। ओ हो, ये क्या कर बैठे भाई। बाप तो बाप होता है भाई, लेकिन आज के जमाने में बाप नंबर तो बेटा 10 नंबर होता है, लेकिन इन्होंने कहा बाप बाप होता है। बहुत बढ़िया यूटर्न। कंपलसरी चेस इस टूर्नामेंट का नियम है। कामिल पटेल गेंदबाजी पर है, जबकि सजब पटेल आए हैं अभी अभी टीम के मुखिया, टीम के कप्तान है। 1 बॉल में चाहिए 1 रन। क्या मैच बना भाई, तालियां बजाइए, तालियों पर जीएसटी नहीं है। सेमीफाइनल का मुकाबला किसने सोचा था ऐसा चला जाएगा। मैं तारीफ करना चाहूंगा 50+ के खिलाड़ी कामिल पटेल का, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। सेठ खिलाड़ी, उनके बेटे क्यों ना हो, उनको उन्होंने चलता कर दिया और मैच में रोमांचकता बढ़ाई है। आप फील्डिंग को देखिए, सिली मिड ऑफ, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट, 4 खिलाड़ी लगभग सिंगल को रोकने और एक नजदीकी सिली मिड ऑन, यानी 20 गज के दायरे के अंदर। आखिरी बॉल 1 रन। कमाल का मैच, सजब पटेल स्ट्राइक पर। ओहो, और यहाँ पे मैच में देखिए क्या मैच बना, लाजवाब मैच, सीधे फाइनल का टिकट टाइटंस की टीम। तारीफ है कामिल पटेल, लाजवाब खेल, कमाल का मैच हुआ है।